भारतीय एयरटेल स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू आपको मिल सकती है 100% कॉलेज फीस एज ए स्कॉलरशिप। अगर आप इंजीनियरिंग के टॉप NIRF यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले रहे हो तो आपको मिल सकती है फिनेंशियल असिस्टेंस। इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज एंड ऑल द डिटेल्स, सो वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक ज़रूर देखना। एंड हाँ, इंजीनियरिंग में आप कौन सा ब्रांच लिए हो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना। ये स्कॉलरशिप की एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए एंड अप्लाई कैसे करना है उसको बताने से पहले थोड़ा बहुत हम ब्रीफ जान लेते हैं भारतीय एयरटेल फाउंडेशन कैसे स्टार्ट हुआ एंड क्या क्या फिनोमिनल जॉब कर रहा है। दैट इज इट इज़ बीन स्टार्टेड इन द ईयर ऑफ 2000 एंड नाउ इट हैज़ कवर्ड अराउंड 3.7 लाख स्टूडेंट्स, मतलब 3,70,000 स्टूडेंट्स को इन्होंने अभी तक हेल्प किया है बाय पार्टनरिंग विद मेनी ऑर्गेनाइजेशंस लाइक प्रीमियम ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप करके। इन द ईयर of 2006 they have started this with partnering with all the organizations and educational institution जैसे कि गवर्नमेंट के स्कूल्स रहते हैं वहाँ पे भी ये पार्टनरिंग स्टार्ट किए हैं, जहाँ पे 888 स्कूल्स के साथ इन्होंने टाई अप किया है विथ रिस्पेक्ट टू द 12 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। अब तक इन्होंने हेल्प किया है अराउंड 3,70,000 स्टूडेंट्स को एंड दे आर एमिंग टू हेल्प 30 लाख स्टूडेंट्स। ये स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रेडी रखना है वो मैं लिस्ट अप करने वाली हूँ। फर्स्ट थिंग इज योर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ID proof that is you can take as a Aadhaar card, then your mark sheet of class 12 and admission letter or the fee structure from the institution that is your as a admission proof. Next document that is income certificate, आपके पेरेंट्स के ITR फाइलिंग, नहीं तो इनकम सर्टिफिकेट को आपको रेडी रखना है। Then comes is आपकी JEE या नहीं तो कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की स्कोर कार्ड आपको रेडी रखना है। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट यू नीड टू प्रोवाइड इज बैंक डिटेल्स। यहाँ पे आपको 2 बैंक डिटेल्स प्रोवाइड करना होगा, वन इज योर्स एंड अनदर वन इज ऑफ योर पेरेंट्स, विच इंक्लूड्स बैंक अकाउंट नंबर, नेम ऑफ द बैंक, अकाउंट होल्डर नेम, IFSC कोड एंड आपके पेरेंट के सेविंग अकाउंट के बैंक स्टेटमेंट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको और एक बैंक डिटेल्स प्रोवाइड करना होगा, दैट इज ऑफ योर इंस्टीट्यूट, जहाँ पे आप एडमिशन लिए हो वो इंस्टीट्यूट के आपको बैंक डिटेल्स देना होगा, लाइक बैंक अकाउंट नंबर, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, देन ब्रांच, IFSC कोड। मेक श्योर ये दोनों अलग अलग डॉक्यूमेंट्स है तो आपको केयरफुली अटैच करना होगा। और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करना होगा लाइक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या अचीवमेंट्स है आपके कुछ, न तो आप कोई प्रोजेक्ट में काम किए हो, पार्ट टाइम जॉब किए हो या इनोवेटिव कुछ आइडियाज़ थे आपके पास, उसके रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट हो तो उसको आप अटैच कर सकते हो। दैट्स एन ऑप्शनल बट दैट कैन बी एन एडिशनल एडवांटेज फॉर यू। एंड नेक्स्ट आपको अटैच करना है, अगर आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी की हॉस्टल या मेस यूज़ नहीं कर रहे हो बट आप कहीं बाहर स्टे कर रहे हो लाइक इन अ रेंटेड हाउस और अ PG, तभी आपको उसके रिसिप्ट्स एंड एग्रीमेंट कॉपी को सबमिट करना होगा। वन मोर थिंग हियर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसको अटैच करना ही होगा एज ए डॉक्यूमेंट, दैट इज SOP, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। इसमें क्या क्या अटैच करना होगा, क्या क्या डिटेल्स आपको लिखना होगा, मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो में बताऊंगी। तो अब जानते हैं ये स्कॉलरशिप की बेनिफिट्स क्या क्या है। यहाँ पे आपको मिलता है फॉर ऑल ईयर्स, आपके अंडर ग्रेजुएट या इंटीग्रेटेड जो 5 ईयर्स की कोर्स रहती है वहाँ पे आपके 100% फीस कवर होता है एंड आपको मिलता है आपके हॉस्टल या मेस की फीस भी कवर हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन के हॉस्टल या मेस ऑप्ट नहीं कर रहे हो, आप आउटसाइड PG या रेंटेड हाउस में रह रहे हो, उसके लिए भी आपको अकोमोडेशन चार्जेस मिल जाएगा, बट उसके लिए आपको रेस्पेक्टिव रिसिप्ट्स एंड रेंट एग्रीमेंट कॉपी सबमिट करना होगा। देन वन मोर बेस्ट पार्ट ऑफ दिस स्कॉलरशिप इज आपको यहाँ पे नॉट ओनली कॉलेज फीस, आपको यहाँ पे एक लैपटॉप भी मिलता है दैट यू कैन यूज फॉर योर स्टडीज। स्टूडेंट्स को ये भी जानना ज़रूरी है कि भारतीय एयरटेल स्कॉलरशिप स्कीम जो है उससे आपको किसको भी कुछ भी रिफंड या रिटर्न नहीं करना है। दिस इज़ टोटली अ स्कॉलरशिप ग्रांट फॉर स्टूडेंट स्टडीज़। और एक बात ये है कि भारतीय स्कॉलर मतलब जो आप ये स्कॉलरशिप विन करने के बाद आपके ग्रेजुएशन ख़त्म करके आप एम्प्लॉयमेंट पे जाते हो तभी आप वॉलेंटियरली कंट्रीब्यूटर बन सकते हो। या तो भारतीय एयरटेल फाउंडेशन को आप डायरेक्ट मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो या आप कोई स्पेसिफिक स्टूडेंट की एजुकेशन की एक्सपेंसेस को टेक केयर कर सकते हो। मेक श्योर दिस इज़ नॉट अ मैंडेटरी थिंग, दिस इज़ एब्सोल्युटली ऑप्शनल, यू कैन जस्ट गिव बैक टू द सोसाइटी। अब तक की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को आप लाइक, शेयर एंड
एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने बिल्कुल मत भूलना। एंड मैंने आपको बताया था कि डॉक्यूमेंट सेक्शन में एक SOP दैट इज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को क्या क्या कवर करना है, वहाँ पे आपको 4 क्वेश्चंस आंसर करना होगा। लेट्स चेक वन आफ्टर द अदर। द फर्स्ट वन इज व्हाट्स मेक यू सूटेबल फॉर दिस भारती एयरटेल स्कॉलरशिप प्रोग्राम। यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना होगा कि आपकी एजुकेशन रिलेटेड एम्बिशंस क्या है एंड आपको ये स्कॉलरशिप की ज़रूरत कितनी है, आपकी फैमिली की बैकग्राउंड क्या है, वहाँ पे आप एक्सप्लेन करो। सिर्फ फैमिली की फिनेंशियल बैकग्राउंड के बारे में उतना ही नहीं, आपके एम्बिशंस के बारे में लिखो सो दैट योर एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड। द सेकेंड क्वेश्चन इज, have you faced any challenges during your educational journey and how did you overcome from that challenge and what lesson you have learned? Give one example। जहाँ पे आपको बताना होगा कि आपके एजुकेशन की जर्नी में, मतलब अभी दैट इज़ फ्रॉम क्लास 1 to 12 तक आपके एजुकेशन की जर्नी में आपने कोई भी चैलेंजेस फेस किया है तो उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है विद एन एग्जाम्पल। जहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी एक एग्जाम्पल के साथ। जब मैं क्लास 1 to 12 पढ़ रही थी तो इतने फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक नहीं थे, तो मैं लेती थी ट्यूशन्स एंड उसके पैसे से मैं अपने फीस भरती थी। दिस इज़ व्हाट, सेल्फ इंडिपेंडेंट होके मैं अपने फीस को टेक केयर कर रही थी। ऐसे कुछ अगर आपकी लाइफ में एक्सपीरियंस है कि आप पार्ट टाइम जॉब करते थे या कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से आपको ग्रांट मिला था या पैसे मिले थे, तो वो भी आप एग्जाम्पल के साथ लिख सकते हो। थर्ड क्वेश्चन ये है कि हाउ यू विल बी द कॉन्ट्रीब्यूटर टू दिस सोसाइटी आफ्टर योर कंप्लीशन ऑफ योर एजुकेशन एंड गेट्स इनटू एम्प्लॉयमेंट। तो उसके बारे में आप थोड़ा ब्रीफ लिख सकते हो। जैसे आपको फाइनेंशियल क्राइसिस रहने की वजह से ये स्कॉलरशिप आपको हेल्प किया आपकी एजुकेशन कंटिन्यू करने के लिए, वैसे आप कोई भी डिजर्विंग स्टूडेंट को कॉन्ट्रीब्यूटर बन सकते हो या नहीं, उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ लिखना। फोर्थ क्वेश्चन ये है कि दैट डिस्क्राइब्स अबाउट योर लीडरशिप क्वालिटीज, लाइक इन पास्ट योर एजुकेशन आप कहीं पे भी ऐसे लीडरशिप की कॉन्ट्रीब्यूशन किए हो एंड दैट वाज अ सक्सेसफुल इवेंट, उसके बारे में कुछ है तो आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। बट इस डॉक्यूमेंट में अपार्ट फ्रॉम दैट आपके नेम, इंस्टीट्यूशन का नेम एंड कौन सा कोर्स लिए हो अलॉन्ग विद द ब्रांच यू हैव टू स्पेसिफाई एंड राइट डाउन दीज पॉइंट्स। बट एक चीज़ ध्यान में रखी है, मेक श्योर यू राइट इट इन योर ओन वर्ड्स। कोई भी AI टूल, ChatGPT, ऐसे कोई भी AI टूल्स यूज़ करके यहाँ पे कुछ भी मत लिखिए, दैट विल बी रिजेक्टेड। So let's move on to the most important phase, that is eligibility criteria for Bharti Airtel Scholarship Program 2024-25. The first one is you must be the citizen and resident of India and आपकी family annual income 8.5 lakh rupees से कम रहनी चाहिए। And you must not have received any other financial support from other organization or other resources as a scholarship reward and not even from the Bharti Airtel Foundation। कोई और प्रोग्राम से आपको स्कॉलरशिप विन नहीं हुआ रहना चाहिए और आपके पास रहनी चाहिए confirmed admission letter for the academic year 2024-25 of undergraduate या 5 years integrated courses in the fields like electronics and communication, telecommunication, information technology, data science, computer science, aerospace and emerging technologies like AI, IoT, VR, AR, मशीन लर्निंग और रोबोटिक्स। आप जो एडमिशन ले रहे हो वो इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी टॉप 50 NIRF इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन रहनी चाहिए। उसका लिस्ट मैंने स्क्रीन पे डिस्प्ले किया है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। एंड द प्रेफरेंस विल बी गिवन टू अ गर्ल स्टूडेंट टू प्रमोट अ गर्ल एजुकेशन। और ये स्कॉलरशिप को आप हर साल रिन्यू भी कर सकते हो। उसके लिए और 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, दैट विल स्टार्ट फ्रॉम योर सेकेंड ईयर। दैट इज आपको हर साल आपकी परसेंटेज 6 out of 10 CGPA मेंटेन करना मैंडेटरी है एंड आपकी अटेंडेंस 75% रहनी चाहिए एंड दैट शुड बी अप्रूव्ड फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी। इफ यू नीड more information with respect to scholarships or internship opportunities, then like, share and subscribe my YouTube channel. Signing off, take care until next time.